दोस्तों, मैं दीप आज आपको डर बताऊंगा। डर और प्रतिबिंब की रहस्यमय कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां 3 दोस्त अमित, राहुल और सोनू रहते थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन अमित के साथ एक अजीब घटना घटी। जब वह अपने कमरे में दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसे लगता है कि उसका प्रतिबिंब उससे पीछे चल रहा है। यह दृश्य अमित के मन में डर का कारण बन जाता है। वह अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बताता है, लेकिन राहुल और सोनू इसे महज उसकी कल्पना समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह डर अमित के जीवन का हिस्सा बन जाता है। वह रातों को सो नहीं पाता, हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसका प्रतिबिंब उसे परेशान न करने लगे। एक दिन उसे लगता है कि उसका प्रतिबिंब उसे पीछा कर रहा है और फिर उसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। राहुल और सोनू भी डर से कांपने लगते हैं। एक दिन वे अमित के साथ खेलते हुए देख पाते हैं कि उसका प्रतिबिंब उनके सामने खड़ा है। यह दृश्य उन्हें और भी डराता है। अमित का प्रतिबिंब अब उसके साथ बात करने लगता है। वह कहता है कि वह अमित के अंदर है, उसका हिस्सा है और उसे हमेशा देख रहा है। अमित का डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत शक्तिशाली होता है और उसे हराकर उसे एक सुनसान जगह पर ले आता है। वहां पर उसका प्रतिबिंब उसे बताता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अमित का जीवन अब डर और तनाव से भरा हो जाता है। इसके बाद अमित का प्रतिबिंब गायब हो जाता है, लेकिन वह हमेशा उसका पीछा करता है। फिर अमित के दोस्तों राहुल और सोनू को भी यही डर सताता है। वे भी अपने प्रतिबिंब से डरने लगते हैं और उनका जीवन भी दहशत में बदल जाता है। राहुल और सोनू अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं और हमेशा अपने दर्पणों को बंद रखते हैं। कहानी के अंत में जब गांव वाले भी इस डर से घिर जाते हैं, वे दर्पणों से निकलने वाले चेहरे और अजीब आवाज़ों से घबराने लगते हैं। धीरे धीरे यह डर पूरे गांव में फैल जाता है। एक दिन अचानक सभी दर्पण टूट जाते हैं और उनसे हजारों लाखों डरावने चेहरे बाहर निकलते हैं। ये चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में एक भयानकता थी। आखिरकार कहानी इस भयानक मोड़ पर खत्म होती है जब एक ठंडी हवा के झोंके के साथ दर्पणों की चमक बढ़ जाती है और गांव में एक भयंकर सन्नाटा फैल जाता है। यह एक भूतिया और रहस्यमयी स्थिति उत्पन्न करती है जो गांव को पूरी तरह से खामोश कर देती है। वे चेहरे धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं और देखते ही देखते वे पूरी तरह से आकार में आ जाते हैं। अब वे केवल चेहरे नहीं रहे थे, वे पूरी तरह से जीवित हो गए थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी। उनके चेहरे भयावह थे, आंखों में अजीब सा रक्त और कटा हुआ चेहरा। उनकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे किसी जानवर की दहाड़। इन चेहरों का सारा गांव घेरने लगा। हर व्यक्ति को ये चेहरे दिखाई दे रहे थे। लोग भागने लगे, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। इन चेहरों का पीछा करना बंद नहीं हुआ। उनका आतंक गांव में फैल चुका था। लोग डरे हुए थे, लेकिन यह डर किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। आखिरकार गांव में सब कुछ शांति की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस शांति में एक खौफनाक मोड़ था। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग फिर से गायब हो गए। अब कोई नहीं जानता था कि ये चेहरे वास्तव में थे क्या, लेकिन यह सच था कि जो भी इनसे संपर्क करता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता था। राहुल और सोनू के परिवार वाले अब भी डर में जी रहे थे। वे अब भी अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं उनके पास भी वही चेहरा आकर उन्हें न निगल जाए। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि गांव अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। कोई नहीं बचा था। केवल खामोशी और दर्पणों में वो चेहरे बाकी रह गए थे। सन्नाटा छा गया था, लेकिन साथ ही उस सन्नाटे में एक गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज से यह साफ था कि दर्पणों के अंदर अब भी कुछ था जो बाहर निकलने के लिए तैयार था। और शायद यह डर अब भी गांव के आसपास बिखरा हुआ था, जब तक कोई नया इंसान यहां ना आए और फिर उस डर का सामना न करे। कहानी का अंत यहीं पर होता है, लेकिन डर के उस अंधेरे से बचने की कोई राह अब तक नहीं मिली। गांव की गली अब पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थी। घरों के दरवाजे टूट चुके थे और कुछ घरों की दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। कटी फटी खिड़कियां और बिखरे हुए सामान ये सब बताते थे कि यहाँ एक समय जीवन था, लेकिन अब वह जीवन
केवल यादें बनकर रह गया था, लेकिन डर अब भी जीवित था। कभी कभी जब गांव की सुनसान गलियों में कोई हवा का झोंका आता तो हल्की सी आवाज़ सुनाई देती। वो आवाज़ मानो किसी के आंसुओं की या फिर किसी के चीखने की आवाज़ हो। ये आवाज़ें हर रात और भी भयावह हो जाती। लोग कहते थे कि यह वही आवाज़ें हैं जो उन चेहरों ने छोड़ी थीं, जो अब भी गांव में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ महीनों बाद गांव के बाहर एक नया परिवार आया। वे एक छोटे से घर में रहने लगे जो पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने पुराने गांव के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें इस डर का कोई एहसास नहीं था। रात को जब उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक झिलमिलाती रोशनी नजर आई। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी वे महसूस करने लगे कि कुछ अजीब हो रहा था। एक रात परिवार के छोटे बच्चे ने सोचा कि उसे किसी ने बाहर बुलाया है। वह घर से बाहर निकल पड़ा और जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, उसे अचानक अपने चारों ओर वही डरावने चेहरे दिखाई दिए। वे चेहरे धीरे धीरे उसके पास आते गए और उसके साथ वह अजीब सी आवाज़ भी बढ़ती गई। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर परिवार के सदस्य बाहर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिवार ने गांव के बारे में और अधिक सुना और उन अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने गांव के पुराने लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इसका सही कारण नहीं बताया। सभी का यही कहना था कि वो चेहरे तुम्हें कभी न छोड़ेंगे और जिनसे वो जुड़े हुए हैं उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी एक और परिवार गांव में आकर बस गया। वे उस डर के बारे में नहीं जानते थे और जल्द ही उन्हें भी वही चेहरे दिखाई देने लगे। ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। हर नया परिवार, हर नई पीढ़ी उन चेहरों का सामना करती रही। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन अब भी कुछ लोग मानते हैं कि गांव के दर्पणों में एक गहरी शक्ति छिपी है। वह शक्ति किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है और फिर कभी उसे मुक्त नहीं होने देती। वो डर और अंधेरा अब भी गांव के आसपास है। शायद किसी दिन फिर से बाहर आएगा और कोई नया शिकार ढूंढेगा। गांव के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी कभी भी भरी नहीं रहती थी। कभी कभी गांव के बाहर की हवाओं में जब सब कुछ शांति से लहराता था, एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती। यह आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ती थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उस समय यह एहसास होता था कि गांव में कुछ न कुछ अनकहा और भूतिया था जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। कई सालों तक गांव के लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से दूर चला गया। लेकिन एक और रात आई जब वह खौफनाक घटना हुई जिससे गांव के अस्तित्व को खत्म कर दिया। एक रात गांव के पुराने खंडहरों में, जहां अब कोई भी नहीं जाता था, एक और परिवार बसने के लिए आया। यह परिवार जो बहुत दूर दूर से आया था, बिल्कुल नए थे और उनके पास पुराने गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे उस गांव की शांति और नीरवता को देखकर खुश थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी और चांद की हल्की रोशनी गांव की गलियों पर पड़ने लगी, उन लोगों ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। घर के बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उस पेड़ से एक डरावनी हंसी की आवाज़ आई। बच्चों के चेहरे पर डर फैल गया और वे तेजी से घर लौटे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाहर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक प्रकार की आस्था जैसी रोशनी जो धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आ रही थी। वह रोशनी कुछ असामान्य थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उत्पन्न किया हो। फिर वह रोशनी धीरे धीरे खंडहर के पास पहुंची और उस समय गांव के लोग सुना करते थे कि जो कोई भी उस रोशनी को देखता था वह उस रोशनी की पकड़ में फंस जाता था। सभी लोग जो उस रोशनी के पास गए धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। एक दिन गांव के सभी लोग जो कुछ समय पहले वहां रहते थे अब कहीं नहीं थे। सिर्फ खाली घर और टूटे हुए रास्ते रह गए थे। आखिरकार गांव ने आत्मसमर्पण कर दिया और धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो गया। आज भी वह जगह खंडहर के रूप में मौजूद है, लेकिन वहां जाने का कोई साहस नहीं करता। कोई यह नहीं जानता कि वह रोशनी कहां से आई थी और किसने वह अजीब चीखें निकाली थीं। परंतु अब
उस गांव के बारे में सिर्फ डरावनी कहानियाँ और यादें ही बाकी रह गई हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये विश्वास आज भी कायम है कि जो लोग उस गांव में गए वे अब भी कहीं आसपास ही हैं, उन चेहरों के बीच खो गए और जिनकी आत्माएं कभी भी शांति नहीं पा सकीं।